चरण मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृताम् यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के वेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। आज ध्यान की चर्चा कल तक अपनी हुई है। ध्यान का प्रकरण चल रहा है और उसके अंतर्गत कल अपन ने काफी विस्तार से इसकी चर्चा की कि आर्त ध्यान को कैसे रोका जाए। मतलब इस तरह के विचार गोष्ठियों में भी ये बिंदु हो सकते हैं कि जीवन में आर्त ध्यान को कैसे रोका जाए। ये तो समस्या है। आर्त ध्यान मतलब समझ लीजिए आज के जमाने में उसको कहेंगे डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव, ये तो है आर्त ध्यान। और क्या है आर्त ध्यान के फल में? भविष्य में तो अपन ने देख लिया गति की प्राप्ति होती है विद्यार्थी है तो, लेकिन वर्तमान में उस आर्त ध्यान के फल में क्या हो रहा है? ये जो डिप्रेशन है, जो तनाव है, जो सारी दुख की अवस्थाएं हैं, जो जीव दुखी है, वो सब क्या हो रहा है, किस कारण हो रहा है? आर्त ध्यान कंटिन्यूअसली लंबे समय तक चलता रहता है, अभी तो जीव डिप्रेशन में आ जाता है। डिप्रेशन में आने का कारण क्या है? और शारीरिक रूप से देखा जाए तो ये जो बीमारियां हो रही हैं, बीपी की या हाई बीपी, लो बीपी की, डायबिटीज या और दूसरी जो भी बड़ी बड़ी बीमारियां, वो सब भी इस आर्त ध्यान का फल है। अधिक दुखी 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 रहेगा जीव तो शरीर पे भी असर आता है उसका, तो शरीर पे असर आता है तो बीमारियां होती हैं। इसलिए ये आर्त ध्यान किसी भी तरह से ना इस भव में हितकारी है, ना परभव में हितकारी है, न वर्तमान में हितकारी है, न भविष्य के लिए हितकारी है। इसलिए आर्त ध्यान नहीं करना चाहिए। हो जाए पकड़ तुरंत ही उस आर्त ध्यान को छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये आर्त ध्यान की चर्चा। अब आगे है 4 प्रकार के रौद्र ध्यान। रौद्र शब्द से अपने को कैसा लगता है? रौद्र, रौद्र शब्द भयानकता को बताता है। रौद्र शब्द से रौद्र रूप है, वो भयानकता को बताता है। ये किस प्रकार का ध्यान है? कि ये ध्यान है और भयानक है। भयानक मतलब कि ऐसा अच्छा नहीं है। इसके स्वरूप अपन देखेंगे तो भी समझ में आएगा रौद्र क्या है। जो आर्त ध्यान था वो क्या था? पीड़ा रूप चिंतन था, दुख का चिंतन था। ये रौद्र ध्यान इससे अपोजिट है। ये क्या है? ये आनंद मनाने वाला है, आनंद रूप है। लेकिन किस में आनंद मना रहा है? आनंद मना रहा है तो अच्छी बात है, इसको संसार का कारण क्यों कहा। लेकिन ये किस में आनंद मना रहा है? ये क्रूरता में, रौद्रता में, 5 पापों में आनंद मना रहे, उसका नाम रौद्र ध्यान है। तो परिभाषा दी है यहाँ पे, ये जो अपना हेडिंग चल रहे हैं इसमें आगे पेज नंबर 382 आएगा, 382। रौद्र ध्यान निर्दयता, क्रूरता में होने वाले आनंद रूप परिणामों का नाम रौद्र ध्यान है। मतलब आनंद को तो चाहते ही हैं, आनंद तो अच्छी बात है। दुनिया में भी कहते हैं खुश रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, तो वो प्रसन्नता अच्छी बात है। लेकिन ये प्रसन्नता कैसी है? जो क्रूरता रूप प्रसन्नता है, दूसरे को दुखी करके फिर प्रसन्न हो रहा है, तो वो निर्दयता है। निर्दयता, क्रूरता में होने वाले आनंद रूप परिणामों का नाम रौद्र ध्यान है। अथवा दूसरे शब्दों में कहें तो 5 पापों में आनंद मानना,
आनंद मनाना, उसे रौद्र ध्यान कहते हैं। पापों में आनंद मनाने को रौद्र ध्यान कहते हैं। एक तो पाप कर रहा है, पाप करके खेद हो तो ठीक है, अब पाप करके फिर उल्टा प्रसन्न और हो रहा है, तो पापों में जो आनंद मनाया जा रहा है उसका नाम रौद्र ध्यान है। और इसके भेद भी वैसे ही हैं, सरल हैं, जैसे पाप के नाम है जो पाप के भेद हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, उसी तरह से लेकिन यहाँ 4 भेद दिए हैं, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी। कुशीलानंदी या अब्रह्मानंदी नहीं लिया है, उसको इन्हीं में गर्भित समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये सरल है परिभाषा और भेद प्रभेद। तो रौद्र ध्यान 4 प्रकार का है। रौद्र ध्यान मतलब पापों में आनंद मानना, क्रूरता में आनंद मानना, उसका नाम रौद्र ध्यान है। पाप करके और फिर उपयोग उस आनंद में एकाग्र हो रहा है, हमने कितना अच्छा काम किया, कितना अच्छा काम किया, अंदर ही अंदर से प्रसन्न हो रहा है, बाहर में ही प्रसन्न हो रहा है, अंदर में ही प्रसन्न हो रहा है, इसका नाम है रौद्र ध्यान। और ये 4 प्रकार का है, हिंसानंदी, चौर्यानंदी, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी। 4 प्रकार का रौद्र ध्यान ये कहा गया है। सूत्र पढ़ लें क्या पहले? लास्ट में पढ़ा लूंगी, फिर अगर समय रहेगा तो इकट्ठा आप लोगों से बुलवा दूंगी। मैं पढ़ देती हूँ एक बार। हिंसानृत स्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रम अविरत देश विरतयो। हिंसा अनरत, हिंसानृत दिख रहा है तो हिंसा का आ भी आएगा और अनरत का अ। हिंसा अनरत, अनरत होता है झूठ, हिंसा अनरत स्तेय, स्तेय मतलब चोरी, और विषय संरक्षणेभ्यो, विषय का संरक्षण। शब्द क्या दिया है मूल में रौद्र ध्यान के लिए? विषय का संरक्षण। विषय मतलब हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, ये विषय। विषय का मतलब है 5 इंद्रियों के विषय, वो विषय, उनका संरक्षण। 5 इंद्रियों के विषयों का संरक्षण मतलब उनको जुटाना, उनको बनाए रखना, उनको और प्राप्त करना, ये सब है विषय संरक्षण। ये सब क्या है? ये रौद्रम, ये जो इसमें जो भाव उत्पन्न हो रहा है, संरक्षणेभ्यो है ना, तो हिंसा से जो भाव उत्पन्न हुआ, झूठ से, चोरी से और विषय का संरक्षण करने से जो भाव हुआ है, कौन सा भाव हुआ है? जो आनंद का भाव उत्पन्न हुआ है। हिंसा करके जो खुशी आई है, अपने झूठ बोलकर जो खुशी उत्पन्न हुई है, चोरी करके या विषयों का संरक्षण करके जो आनंद होता है, उसका नाम रौद्र ध्यान है। और फिर है रौद्रम में है, रौद्रम में म आधा है और फिर उसमें से अ निकलेगा, तो रौद्रम अविरत देश विरतयो हो। साथ में गुणस्थान भी बता दिए कि ये रौद्र ध्यान कहाँ तक है? अविरत, अविरत तक है। अविरत कौन सा गुणस्थान है? उंगली से सभी जने बता सकते हैं, अविरत कौन सा गुणस्थान है? आवाज आपको याद नहीं हुए गुणस्थानों के नाम? अभी आपको कहीं लिखे हुए आपके पास बुक्स वगैरह है कुछ, तो वो नाम देख के लिखना अपनी कॉपी में और फिर याद करना, लिखना भी और फिर लिख के याद करना। सबका सही है, अविरत चौथा गुणस्थान है और देश विरत 5वां गुणस्थान है। तो ये रौद्र ध्यान कौन से गुणस्थान तक होता है? चौथे और 5वें तक, मतलब मैक्सिमम हो गया 5वें तक। कहाँ से हो रहा है? पहले से ही शुरू है, संसार के कारण वो ध्यान है, तो पहले से 5वें गुणस्थान तक ये रौद्र ध्यान पाया जाता है। मैं अभी काम दे रही हूँ, तो चर्चा बंद करेंगे इसकी पूरी, लेकिन काम है आप लोगों के लिए, कल के लिए, आज के लिए नहीं, कल के लिए लिख के लाना है सबको, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में अंतर। ठीक है, अब ये हिंसा में आनंद मानना, देखिए यहाँ परिभाषा यहीं से पढ़ के फिर चर्चा करते हैं। हिंसक कार्यों और भावों में आनंदित होना, उसी प्रकार के भावों में तल्लीन रहना, हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। हिंसक कार्यों में यानी हिंसा करने में, हिंसा के भावों में आनंदित होना और उस भावों में देखो तल्लीन होना क्यों लिखा है? कुछ स्मृति समन्वहार है ना,
पीछे वाले सूत्र में जो स्मृति समन्वय दिया था वो यहाँ भी लगाना। हिंसा नृत स्ते विषय संरक्षणेभ्यो स्मृति समन्वय रौद्रम, उसमें वो उपयोग का लगा रहना, उसी में जो उपयोग लगा हुआ है वो क्या है, वो रौद्र ध्यान है। अब हिंसा में, हिंसा करके आनंदित होते हैं कि नहीं होते हैं हम? देखो दूसरों की बात तो अपन क्या करेंगे, दूसरे में तो दिखते ही है अपने को। किसी ने किसी को गोली, आतंकवादी है, बम लगा दिया, गोली से उड़ा दिया, और फिर क्या हमारा, क्या बोलते हैं उसको, ऑपरेशन फलाना फलाना ऐसे नाम दे देते हैं, वो हमारा सक्सेस हो गया। फिर सब क्या करते हैं, खुशी मनाते हैं, पिक्चर्स में दिखाते हैं कोई विलेन है और उनकी पूरी मंडली है, फिर वो उनका काम हो गया, चोरी डकैती कुछ करनी थी और किसी को मारना था, वो काम हो गया, फिर क्या करते हैं, चीयर्स, वो सब क्या कर रहे हैं, वो आनंद मना रहे हैं। ये क्या है, रौद्र ध्यान। तो ये रौद्र ध्यान कौन करते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, जो विलेन होते हैं, वो करते हैं। अपन तो नहीं करते हैं ना। रौद्र ध्यान कौन करते हैं, रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान में हंसी आती है, आर्त ध्यान में रोना आता है। आर्त ध्यान दुख रूप है ना, उसमें रोना आता है, और रौद्र ध्यान में हंसी आती है। एक हंसी होती है रावण की हंसी, रामायण देखी होगी सबने टीवी में, तो रावण की हंसी कैसी होती है, अच्छी लगती है रावण की हंसी। वो हंसी डरावनी होती है, उस हंसी से आदमी डर जाता है, ये कैसी हंसी है, वो क्या है, वो रौद्र ध्यान है। तो दुनिया की बात अपने को नहीं करनी, कौन रौद्र ध्यान कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, किस किस से होता है, वो तो दुनिया की दुनिया जाने। अपने जीवन में रौद्र ध्यान होता है कि नहीं होता है, हम कभी हिंसा करके आनंद मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं, ये देखना है अपने को। रौद्र ध्यान अच्छी चीज है क्या, इतना तो समझ में आया कि पहले ही क्या था, कहा था ये दोनों तो संसार के कारण है, अच्छे नहीं है। फिर हमारे जीवन में हो रहे हैं क्या, ये चेक करना है। हम क्या करते हैं, मच्छर बहुत हो रहे हैं तो क्या लगा दिया अपन ने, क्या लगा दिया, गुड नाइट, ऑल आउट, और फिर क्या होता है, अब मच्छर भग गए, अब शांति मिली। और तुम भी लगाया करो, और तुम्हारे भी हो रहे हैं, तुम भी किया करो। ये सब क्या हो रहा है, अभी खुश हो जाते हैं। देखो एक तो करना पड़े कोई काम, वैसे तो वो तो संकल्प ही हिंसा है, वो तो करना ही नहीं है, लेकिन और भी जो भी जीवन में हिंसा हो रही है वो मजबूरी है, करना पड़ रही है, उसमें खेद बरते, और वो करके, मैं तो एक सबको एक पानी डाला, बहुत चीटियां हो रही थी, एक बाल्टी पानी डाल दी, सब साफ हो गई, तो खुशी मना रहे हैं, सब गए। ये क्या है, हिंसा नंदी रौद्र ध्यान, और ऐसे भावों में तल्लीन रहना। हम कैसे कैसे, बहुत ये हो रहे हैं, बहुत वो हो रहा है, तो कैसे करें हम इसको, कैसे जीवों को यहाँ से दूर करें। किसी को मार दिया, किसी को बाहर, ये तो अभी द्रव्य हिंसा की बात चल रही है, लेकिन कभी किसी को हमने, वो है ना, जैसे कभी ऐसा होता है, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, फिर मैंने भी इस बार ऐसी सुनाई, इतना सा मुंह हो गया, और फिर हम क्या होते हैं, शेखी अपनी सोचते हैं हमने अच्छा काम किया, जवाब ही नहीं दे पाया फिर सामने वाला, हमने भी चुप कर दिया उसको, तो फिर क्या होता है कि हमने भी ऐसी उतारी उसकी, कि क्या है, हमने दूसरे की उतारी, मतलब दूसरे की इंसल्ट कर दी, दूसरे को कुछ भी शब्द कहे, खरे खोटे भले बुरे जो भी, तो क्या होगा, और फिर हम खुश हो रहे हैं कि ये अपन ने उसको चुप कर दिया, बहुत बोलता था, हमने भी चुप कर दिया आज उसको। तो ये क्या है, ये हिंसा हुई कि नहीं हुई, किसी जीव को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना, ये क्या है, हिंसा। तो दूसरे व्यक्ति का दिल दुखा हमारी वजह से, और फिर हम हो रहे हैं खुश, ये क्या है, हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। बाहर में दूसरे को मार के, सता के, परेशान करके फिर खुश होना, कभी कभी दूसरे को सता के खुश हो सकते हैं, बाहर में फिजिकली भी, अपने में से तो ऐसा नहीं है, समझ लो, लेकिन कभी किसी रूप में, पर ये भावों वाला कि दूसरे को हमने इस तरह के कुछ शब्द की कहे कि उसका दिल दुख गया और फिर हम प्रसन्न हो रहे हैं, ये हिंसा नंदी रौद्र ध्यान, ठीक है।
ये पर की हिंसा संबंधी हुई। और हिंसा कैसे होती है, अभी पिछली क्लास में बात चली थी। और हिंसा कैसे होती है, और गहराई में आना है। बोलिए दीपिका जी, हिंसा की परिभाषा। टीवी वगैरह देखते हैं तो, या मूवी वगैरह देखते हैं तो वो विलन को जब वो पिटाई हो रही होती है तो खुशी आती है अंदर से कि हाँ इतने इतना गलत काम किया, तो अंदर से हंसी आती है। जब देखते हैं तो उसमें लीन हो जाते हैं, फिर जो जो वहाँ हो रहा था उसके साथ खुद को इन्वॉल्व करके हम भी वैसे ही हंसते हैं, तो वो भी हिंसा नंदी हुआ। बिल्कुल, यानी हम कितना व्यर्थ का अनर्थ दंड सुना है, अपन ने पढ़ा अनर्थ दंड। तो ये टीवी देखकर, सीरियल, मूवी, इसमें जितनी भी होता क्या है, 5 पापों के अलावा क्या दिखाया जाता है। देखो जो मूवीज होती है, एक्शन मूवी वगैरह होती है, उसमें तो द्रव्य हिंसा दिखाई जाती है, मार पिटाई। और जो ये सीरियल आते हैं दिन में, घर गृहस्थी वाले, इसमें भाव हिंसा होती है। कैसे वो एक वो उसके दिमाग में वो यही चलता रहता है, किसको कैसे क्या परेशान किया जाए, और फिर वो खुश होते रहते हैं, देख देख के खुश होते रहते हैं, उस तरह के भाव करते रहते हैं। और विलेन को जब सजा मिल रही हो, उसकी पिटाई हो रही हो, तब तो कहना ही क्या है। भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा हो और पाकिस्तान की धुनाई हो जाए, आउट पे आउट हो जाए, तो क्या होता है। ये सब क्या है, ये मतलब इनके माध्यम से हम व्यर्थ में ही ये रौद्र ध्यान करते हैं। आड़ ध्यान भी होता है टीवी वगैरह देखते समय। वो कोई मर गया तो अपना क्या लग रहा था, और सच्ची में मरा था क्या, लोग रोने लग जाते हैं, आंसू निकल जाते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है, आड़ ध्यान भी हो जाता है। तो ये मैं तो ये पूछ रही थी, हिंसा की परिभाषा और किस प्रकार से हिंसा हो सकती है। बोले रेणु जी। अपने आत्मा में मोह, राग, द्वेष की उत्पत्ति का होना भाव हिंसा है खुद की। और पर के भावों को मतलब पर को कुछ गलत बोल दिया या तो वो द्रव्य हिंसा ही होगी। पर के लिए भी और स्वयं के लिए भी अगर घात किया तो वो द्रव्य हिंसा है। ठीक, यानी अमृत चंद्राचार्य ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में परिभाषा दी है हिंसा की। आत्मा में मोह, राग, द्वेष भावों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। ठीक है, तो अभी तो हम बाहर की हिंसा तो अपन समझते हैं, दूसरे जीव को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना, ये सब द्रव्य हिंसा है। और अपने भी द्रव्य प्राणों का घात हो जाए तो वो भी द्रव्य हिंसा है। तो वो सब तो अपन समझ लो काफी बचे हुए हैं, इस तरह का नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत ये है मक्खी मच्छर चींटियों के संबंध में, तो मैंने बात कही है, समय समय पे कहती रहती हूँ। उसमें आनंद मानना, वो द्रव्य हिंसा में आनंद मानना हिंसा नंदी और ध्यान हुआ। पर अपनी भी जो हिंसा हो रही है, आत्मा में मोह, राग, द्वेष भाव कब नहीं उत्पन्न हो रहे, कब नहीं उत्पन्न हो रहे, हर समय उत्पन्न हो रहे। अपने आत्मा में, अपने में मोह का भाव, राग का भाव, द्वेष का भाव, ये हमेशा उत्पन्न हो रहा है। और किसी समय देखो, अपन हिंसा किसको समझते, इतना पढ़ भी लेते हैं तो भी हमारे माइंड में हिंसा का मतलब है दूसरे को, किसी को मारा, सताया, वही हिंसा है ना, ऐसे ही समझ में आता है। अब हम अपने बच्चों से प्रेम कर रहे हैं, उनसे राग कर रहे हैं, है ना, और राग करके हम खुश होते हैं कि नहीं होते हैं। हम अपने बच्चों को प्यार से बात कर रहे हैं, उनसे लगाव है, बैठे हैं, भोजन करा रहे हैं उनको प्रेम से, तो ये क्या है, ये क्या है, ये राग है कि नहीं है। और राग है तो हिंसा है कि नहीं है। और फिर उसमें आनंद मानते हैं कि नहीं मानते हैं। ये रौद्र ध्यान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें आनंद मानते हैं। अपनी आत्मा की हिंसा हो रही है, मिथ्यात्व हो रहा है, हर समय मोह हो रहा है, और मोह करके शरीर को अपना मान मान के प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, यही तो मैं हूँ, यही तो मैं हूँ, और इसको अपना मान मान के खुश होते हैं। ये हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। ये देखो, ये बारीक व्याख्या है, ये निश्चय परक व्याख्या है, बाहर में तो स्थूल तो वही है ही। बोले रजनी जी। नहीं, पर अगर ये इसको हिंसा माने तो किसी को भी, अपन तो कोई बाहर का भी आता है उसको भी स्नेह से और प्रेम से खाना खिलाते हैं या भोजन देते हैं, तो कर्तव्य भी तो हुआ ना, तो ये कर्तव्य में नहीं आएगा। नहीं, कर्तव्य में मना नहीं कर रही, मना नहीं कर रही, लेकिन राग तो होगा।
पर उसको करके आनंद मानना, हम उसमें खुश होते हैं। किसी को प्रेम से भोजन नहीं कराओ ऐसा नहीं कह रहे, सबको प्रेम से भोजन कराना चाहिए, भोजन वात्सल्य पूर्वक कराना चाहिए, वात्सल्य से ही खिलाना चाहिए। लेकिन उस हम बाहर में दूसरे जीवों की हिंसा हो रही है उसको तो हिंसा समझते हैं, लेकिन ये भी हिंसा हो रही है, अपने आत्मा का घात हो रहा है, वो हम समझते नहीं है, उसमें हम प्रसन्न रहते हैं कि तो अच्छी बात है, तो करना ही चाहिए। हमने बहुत अच्छे से पूजा पाठ किया, हम कितने अंदर से प्रसन्न रहते हैं। अब उसमें देखो, ये मैंने इसलिए कहा ये बारीक व्याख्या है, निश्चयपरक व्याख्या है, उसको सही रूप में लेना। पहले तो बाहर की वो हिंसा नंदी रौद्र ध्यान छूटे, तब इधर आएंगे। बाहर में जीवों का घात कर करके खुशी मना रहे हैं, ऑल आउट लगा लगा के, कोई दूसरे दुनिया भर के पाउडर वाउडर डाल डाल के, या और भी साधनों से चींटी मक्खी मच्छरों की हिंसा कर करके, वो तो है ही, उसका तो त्याग करना ही है। लेकिन अंदर आए तो हम किस तरह से, मतलब बारीकी में हम देखें तो हमारे जीवन में ये भी तो चल रही है ना, प्रति समय हिंसा चल रही है कि नहीं चल रही है? ये हर समय चल रही है। अपने को एक ख्याल में आता है कि हमारे अंदर मोह राग द्वेष भाव कषाय भाव जो हो रहे हैं, ये मेरा अपने आप का घात कर रहे हैं। इसका कभी अपने को खेद वर्तता है? खेद नहीं वर्तता है। वो भाव करके बहुत अच्छा अपने को शुभ भाव आ जाए ना, कि आज से मुझे बहुत मन लगा, पूजा का भाव आ गया, हम उसमें प्रसन्न होते हैं। ये शुभ भाव भी मेरे आत्म स्वभाव से दूर करने वाला है। मैं आत्मा में लीन नहीं रहा। कर्तव्य क्या था? भोजन कराना कर्तव्य है, लेकिन वास्तव में अपना कर्तव्य क्या है? अपना आत्मा आत्मा में लीन रहे, ये कर्तव्य है। तो निषेध नहीं है। देखो, बाहर का काम बाहर से होगा, भोजन भी कराया जाएगा, और किसी से एकदम से बच्चों से राग छूटेगा भी नहीं, दूसरे से जो दूसरे रिश्तेदार हैं उनसे भी नहीं छूटेगा, राग छूट जाएगा, वो नहीं कह रही हूँ मैं। लेकिन उसको करके ही हम आनंद मनाते हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है, ऐसी फीलिंग आती है। उसमें ये भी कुछ गलत हो रहा है, ये फीलिंग आती है कि ये भी नहीं करने योग्य है, मुझे करने योग्य तो अपनी आत्मा का ज्ञान श्रद्धा वो काम है, ऐसी फीलिंग नहीं आती। तो वो आत्मा का घात हो रहा है, अपने आत्मा की हिंसा हर समय हो रही है। ठीक है, तो ये विचार का बिंदु है। ठीक है, क्रियात्मक रूप में तो वही कि जो बाहर में जीवों की हिंसा हो रही है, उन जीवों की हिंसा करके, उस भावों में करके, और उसी तरह के उपाय कर करके उसमें तल्लीन रहना, हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। देखो, इसके अंतर्गत जो लोग इस तरह का व्यापार करते हैं, इसमें ऐसा दिया हुकूमत ज्ञान के अंतर्गत, पिंजरे बनाने का काम। पिंजरा क्या काम आता है? जिसने भी पिंजरे का आविष्कार किया होगा, पिंजरा बनाए किसी भी तरह का, चिड़िया का, मतलब पक्षियों के पिंजरे अलग होते हैं, चूहे वाले पिंजरे होते हैं, शेर का पिंजरा होता है, ये जो भी चीजें हैं, ये सब क्या है? और वो जो इसका काम करता होगा कि पिंजरे बेचता है, तो वो क्या है? उसकी दिन भर क्या चलता है? उसकी बिक्री हो रही है, वो खुश होता है। लेकिन ये क्या हो रहा है? हिंसा का अनुमोदना है ना, डायरेक्टली। उस पिंजरे को कोई क्या यूज में लेगा? पिंजरे को क्या यूज में लेगा कोई? उसमें किसी ना किसी जीव को बंदिश बांध के बंधक बना के रखा जाएगा, और वो जिसको बंधक बनाया गया है वो सुखी होगा कि दुखी होगा? वो दुखी हो रहा है, ये आनंद मना रहे हैं कि हमने ये देखो चूहा पकड़ लिया, चूहा आ गया था हमारे, चूहा पकड़ लिया हमने, हम खुश हो जाते हैं, चूहा आ गया, चूहेदानी लगाई थी हमने और चूहा उसमें आ गया पकड़ में, हम क्या होते हैं? हम खुश हो जाते हैं। दीदी जैसे पिंजरा था, एक मिनट, जैसे पिंजरे में कुत्ते बहुत थे हमारे यहाँ, छोटे छोटे पिल्ले हो गए थे, तो हमने पिंजरा लाके उनको उसमें रख दिया, दूध वूध दिया, सब दिया, और फिर उनको खोल भी देते थे कि निकल जाए, पर कई बच्चे उसके गाड़ी के नीचे आ गए, तो उस पिंजरे का यूज भी तो हुआ ना, कि वो सेफ रहे, उसके बच्चे जब तक बड़े नहीं हुए वो चले जाते थे, बाहर निकल जाते थे, तो दोनों। वो आपका ये तो एक अपवाद है, ऐसा किया आपने उनके रक्षा के प्रयोजन से। फिर भी वो जो उनकी स्वतंत्रता थी, वो चाहे वैसा घूमना चाहते थे, वैसा वो नहीं हो पाए, तो कुछ तो उनका दिल दुखा। लेकिन आपको खेद
कि हमने इनकी सुरक्षा के लिए इनको बंद करके रखा। जैसे अपन बच्चों को करते हैं, छोटा हाँ। बच्चा है उसको नहीं इतना ज्ञान नहीं है, तो कभी हम उसको जैसे कहीं आ रहा है, गैस के पास आ रहा है, आग के पास आ रहा है, तो किसी भी तरह से उसको, लोग वॉकर में पहले बिठाते थे तो वॉकर की रस्सी लगा देते थे, ज्यादा आगे नहीं जाए तो गिर जाएगा, सीढ़ियां हो या कुछ ऐसा हो, इस तरह से उसको बांध दिया। तो वो जाना चाहता है, उसको रोका, दिल तो उसका दुख रहा है, लेकिन हमारा प्रयोजन दिल दुखाने का नहीं, ये डिपेंड करता है प्रयोजन। ठीक है ना, हमारा प्रयोजन उसका दिल दुखाने का नहीं था, हमारा प्रयोजन उसकी सुरक्षा। जैसे भाभी आदिनाथ भगवान के वही हुआ ना, जिन्होंने मुंह बांध रखा था, फिर वो फसल नहीं खा जाए, इसीलिए उन्होंने उन्होंने, मुंह बांधा, देखो आदिनाथ, लेकिन उसका लिए भोगना तो पड़ा ना। अब भोगना पड़ा, वो कर्म बंधा, वो बात है, बंद कर्म तो बंधेगा ही, कर्म तो बंधेगा ही बंधेगा, सही किया है बात तो वो तो है ही। लेकिन यहाँ प्रकरण अभी रौद्र ध्यान का चल रहा है। तो राजा ऋषभ देव ने कहानी पता आप लोगों को, वो जब राजा थे तो जनता प्रजा उनके पास आई कि हम वो घानी चलाते हैं, तो वो जो पशु हैं बैल, वो चारा हमारा खाई जाते हैं। उन्होंने कहा उनके, जब तक तुम वो घानी से तेल निकालते हो, उनको घुमाते हो, तब तक वो उसके मुंह पे वो थैली बांध दो। ठीक है, इतना उन्होंने कहा। अब वो बेचारी भोली प्रजा थी, उन्होंने थैली बांध तो दी और फिर खोली नहीं। अब वो जब उनको चारा दिया खाने को, तो मुंह पे तो थैली बंधी, वो खाए कैसे? और फिर भी इतनी भोली जनता, इनको ये समझ में नहीं आ रहा मुंह पे तो ये ढक्कन लगाए, खाएंगे कैसे? फिर गए दौड़े दौड़े राजा के पास, फिर राजा से पूछा, वो तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं। तो फिर उन्होंने पूछा, भी आपने हटाई थी कि नहीं थैली? बोले वो तो हमने नहीं हटाई, आपने कब कहा था थैली हटानी है? तो इतनी देर के लिए, वो 13 घंटे के लिए उनको भोजन से वंचित रखा, तो उनको वो 13 महीने तक आहार नहीं मिला, ऐसी कहानी वो आती है। लेकिन वहां उन्होंने रौद्र ध्यान नहीं किया था कि मैंने थैली बंधवा दी, देखो कितना अब रह गए ना, अब ये सारे पशु अब खाना नहीं खा पा रहे ना, ऐसे भाव नहीं किए। रौद्र ध्यान का मतलब है वो काम करके फिर आप प्रसन्न हो रहे हो कि देखो अब कितना मजा आ रहा है। किसी को बंद करके फिर अपन देखो कि अब मजा आया, ऐसा करके जो अपन भाव करें, उसका नाम रौद्र ध्यान है। ये बात ध्यान रखना आप लोग, बहुत नहीं तो गड़बड़ होगी। रौद्र ध्यान किसका नाम है? हिंसा हो जाए जीवन में, हिंसा हो रही है, उसका नाम रौद्र ध्यान नहीं है। मोह राग द्वेष के भाव हो रहे हैं, उसका नाम रौद्र ध्यान नहीं है। लेकिन वो हिंसा करके जो अंदर एक, क्या बोलते हैं, ऐसे प्रसन्नता फूटती है अंदर से, अंदर ही अंदर आनंद आता रहता है, उसका नाम रौद्र ध्यान है। जैसे रावण सीता का हरण करके ले आया, सीता का हरण करके ले आया, अब मन ही मन प्रसन्न हो रहा है, मैं उठा लाया इसको, मैं उठा लाया, अंदर ही अंदर खूब मन प्रसन्न, उसका नाम है रौद्र ध्यान। गलत काम करके खुश होना, और वो गलत काम को 5 पापों के नाम से दिया है। गलत काम, जो भी किसी भी तरह का गलत काम, वो रौद्र ध्यान है। और हम गलत काम हुआ हमारे जीवन में, उसको करके हम खुश नहीं हो रहे, हमको खेद वर्त रहा है, तो फिर रौद्र ध्यान नहीं होगा। काम हो गया, वो मजबूरी है, कोई परिस्थिति है, गलत काम हो गया, लेकिन आनंद नहीं मना रही, खेद बढ़ता है। आवाज आ रही प्रीति? हाँ भाभी आ रही। ठीक है, वो आप लोगों के चेहरे नहीं दिख रहे हैं। तो ये अंकल आपको कुछ पूछना है? ये हैंड रेज है स्वस्ति नाम पे। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ आ गई। बोलिए। ये जैसे द्वेष में खुशी मनाना तो रौद्र ध्यान हुआ, लेकिन राग में तो नेचुरल थोड़ा खुशी होती ही है। जैसे किसी कोई व्रती आया, पंडित जी आए, उनको अपन ने खाना खिलाया और खिलाया, उसमें थोड़ी खुशी तो होती है, लेकिन वो रौद्र ध्यान में तो कैसे आएगा? देखो उसको उस रूप में लेंगे, मैंने कहा ना ये बारीक वाली बात है। तो उसमें भी डिफरेंस है कि हम अपने रिश्तेदारों को खिला के खुश हो रहे हैं और फिर साधर्मी को खिला के खुश हो रहे हैं,
तो फर्क है ना उसमें। रिश्तेदारों को भोजन कराना अशुभ भाव, और साधर्मियों को, विद्वानों को, पंडित जी को मुनिराज को आहार देना वो शुभ भाव। तो उस खुशी में भी फर्क पड़ेगा। तो हाँ, नहीं वो फर्क तो पड़ेगा, लेकिन ये है तो राग ही ना, है तो राग ही। राग है ना, बिना राग तो नहीं खिलाएंगे। अभी तो आप स्थूल वाला ही लो, वरना थोड़ा चक्कर ही पड़ जाएगा बारीक बात में। तो जो ये बाहर में हिंसा करके जीवों का दिल दुखा के, चलो जीवों का दिल दुखा के हम खुश हो रहे हैं, हम अपना दिल दुखा के खुश हो? अपना दिल दुखा के कोई खुश होता है? खुद ही दुखी हो। खुद दुख हो रहे हैं तो कौन सा ध्यान होगा? खुद दुखी हो रहे हैं तो कौन सा ध्यान होगा? वो आप ध्यान है, ठीक है ना? बोले दीपिका जी। कि रौद्र ध्यान की फिर एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या हुई? जो इसमें लिखी है वही है या कुछ और? हाँ, यही है। तल्लीन होकर होना ऐसा नहीं लिखा हुआ ना, इसलिए पूछ के। जैसे हिंसा, असत्य, चोरी और विषय संरक्षण के भाव में उत्पन्न हुआ ध्यान रौद्र ध्यान है। इसमें उसमें खुशी मनाना या उसमें आनंदित होना ऐसा कुछ इसमें लिखा नहीं, इसलिए पूछा। इसमें नहीं लिखा, लेकिन वो समझ लो उसमें गर्भित है, क्योंकि उस अन्यत्र मिलती है, समझ लो इस तरह की परिभाषा कि पापों में आनंद मनाना। रौद्र ध्यान आनंद रूप होता है। रौद्र ध्यान है वो आनंद रूप होता है, और वो आनंद किस में आ रहा है? पाप में। ठीक है, तो अभी यहाँ स्थूल रूप से जो पाप है ना बाहर के, उन्हीं को लेना। शुभ भाव रूप जो इस तरह के शुभ भाव, प्रशस्त भाव है, उनको अभी नहीं लेना, अभी समझ लो। अभी जो अप्रशस्त भाव है उन्हीं पापों में आनंद मनाना, उसी रूप में ग्रहण करना। ठीक है, तो जो भी अशुभ भाव है और अशुभ भाव करके खुश होना, तो ये हिंसा की बात हुई। अब असत्य बोलना और बोलने के भावों में आनंदित होकर तल्लीन होना, नशानंदी रौद्र ध्यान, ये होता है कि नहीं होता है हमारे जीवन में? मतलब बहुत लोगों की ऐसी नेचर होती है, कोई चीज लाए 500 की और फिर पूछती है एक दूसरे से कितने की लाए, कितने की लाए। तो हमने कितने की बता दी, 500 की बताएंगे तो अपनी हल्की दिखेगी। हमने कितने की बताई, 1000 की लाए हैं, और सामने वाला 1000 की बोले और आप 1000 में तो सस्ता लिया है। तो फिर हम क्या होते हैं? खुश होते हैं कि हमने उसको 1000 की बताई, वो 1000 की मान लिया। और देखो, तो ये क्या है? झूठ बोलकर आनंदित होना। एक अपने यहाँ त्योहार चलता है इंडिया में, पता नहीं वर्ल्ड वाइड ही चलता होगा, अप्रैल फूल। उसमें क्या होता है? अप्रैल फूल में क्या होता है? झूठ बोलते हैं और झूठ बोल बोल के खुश होते हैं। तो ये क्या है? तो बहुत बड़ा रौद्र ध्यान है, वृषानंदी। झूठ बोलकर आनंद मानना, और किसी को भी बेवकूफ बना दिया, फिर खुश हो रहे हैं, हमने तो ऐसे बोल दिया, वो तो ऐसे था वैसे था, हमने ऐसे बोल दिया, अब वो घूम रहा है। हमने किसी को परेशान करने की जिनकी आदत होती है, कुछ का कुछ बोलते हैं और फिर दूसरा व्यक्ति परेशान होता है, तो दूसरे को परेशान देखकर खुश होना। देखो अपन क्या करते हैं, ऐसे नहीं होता है, लेकिन छोटा बच्चा है अपने घर में 2-3 साल का, तो फिर क्या करते हैं अपन कि मतलब ऐसी नेचर होती है, ये कोई उसकी चीज है, ये तो मेरी है, ये तो मेरी, ये मम्मी मेरी है। फिर वो परेशान होता है, नहीं नहीं मेरी है, ऐसे करता है। फिर हम खुश होते हैं उसकी हरकतें देख के। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो हम उसको झूठ बोल के, वो परेशान हो रहा है, उसकी परेशानी में हम आनंद मानते हैं, अपने मनोरंजन के लिए। छोटे बच्चों के साथ बहुत करते होंगे आप लोग भी इस तरह, और मतलब घर में इस तरह का चलता है। छोटा बच्चा हो 2-3 साल का, उसको बहुत इस तरह से उसका कुछ भी ले लेंगे, नहीं ये तो मैं रख रहा हूँ, आपकी ड्रेस अच्छी लग रही है तो मैं रख रहा हूँ। फिर वो एकदम से होता है नहीं 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 नहीं, नहीं। उसको परेशान देख के हमको मजा आता है, फिर हम खुश होते हैं। मैं अपने लेवल वाले रौद्र ध्यान की चर्चा कर रही हूँ। बाहर में तो जो होते हैं वो तो दुनिया में तो होते ही झूठ बोल बोल के आनंद मनाने वाले। या फिर समझ लो इस ट्रेन में हम सफर कर रहे हैं और बच्चा है 5 साल का और अच्छी ज्यादा ग्रोथ नहीं है, तो हमने 3 साल का ही बता दिया, आधा ही टिकट लिया, और फिर हम खुश हो रहे हैं कि चलो बिना टिकट के आधे टिकट में काम चल गया। वो भी वो मृषानंदी भी है और चौर्यानंदी भी है, क्योंकि वो चोरी भी की हमने ट्रेन की टिकट की, पैसों की, जितना देना चाहिए था उतना नहीं दिया, और झूठ भी बोला, तो दोनों ही हो गए उसमें काम।
वृषानंदी भी और चौर्यानंदी भी। तो इस तरह की कोई चीजें, कहीं का कोई टैक्स हो, कुछ हो, अपन बचा लें, इस तरह के काम करते हैं। कहीं थोड़ी बहुत एज 2-4 साल ऊपर नीचे करके और कुछ बचता हो, कुछ होता हो तो करते हैं इस तरह के काम। तो वो मृषानंदी के अंतर्गत भी और चौर्यानंदी के अंतर्गत भी ये सारे काम उसमें आते हैं, उसमें आनंद मनाते हैं। देखो कभी परिस्थिति वश, मजबूरी वश कोई काम करना पड़े, वो एक अलग बात है। वो रौद्र ध्यान, हर कुछ ऐसा कहना करना वो रौद्र ध्यान नहीं है। अंदर खेद सहित यदि कुछ ऐसा काम करना पड़ रहा है तो रौद्र ध्यान नहीं है। लेकिन ऐसा गलत काम करके फिर खुशी मनाते हैं, आनंदित होते हैं, उसका नाम रौद्र ध्यान है। ये बात ध्यान रखना है। पाप करके आनंद मनाना, रौद्रम निर्दयता, क्रूरता में होने वाला जो परिणाम, उसका नाम रौद्र ध्यान है। जो कुछ भी गलत काम किया और गलत काम करके फिर हम खुशी मना रहे हैं, उसका नाम रौद्र ध्यान है। असत्य बोलने और बोलने के भावों में आनंदित होकर तल्लीन रहना वो वृषानंदी रौद्र ध्यान है। चोरी करने और चोरी संबंधी भावों में आनंदित होकर तल्लीन रहना वो चौर्यानंदी रौद्र ध्यान है। अब इसमें टैक्स की चोरी की, कितना बन रहा था, कौन कौन से तरह तरह के टैक्स लगते हैं, जीएसटी लगता है, समझ लो जो लोग भी व्यापार धंधा करते हैं और वो किस किस तरह से जो भी बचाते हैं, फिर बचा के खुश होते हैं कि अपन ने तो ऐसे ऐसे किया। ये वाला कुछ जो भी नियम कानून होते हो, सीए के पास जाते हैं, वो सीए क्या कराते हैं, कैसे कैसे आप टैक्स बचा सकते हो। देखो टैक्स बचाने के उपाय गवर्नमेंट भी बताती है कि आप इस तरह से करो तो आपका टैक्स बचेगा। एक सामान्य रूप से, नॉर्मल रूप से जो उपाय बताए गए हैं वो फॉलो कर रहे हैं, और एक कुछ हमने मायाजारी करके, कुछ का कुछ करके वो हमने बचाया और फिर उसमें खुश हो रहे हैं, वो समझ लो चौर्यानंदी वृषानंदी उसके अंतर्गत जाए। मायाचारी जहाँ हो रही है तो मायाचारी करके जीव प्रसन्न होता है, तो मायाचारी करके प्रसन्न हो रहा है, वो सब वृषानंदी रौद्र ध्यान है, मायाचारी में प्रसन्न हो। परिग्रह जोड़ना और जोड़ने व रक्षा करने के भावों में आनंद होकर तल्लीन रहना परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। अब ये है सबसे इम्पोर्टेंट, परिग्रह जोड़ना। परिग्रह जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं हम? परिग्रह कितने प्रकार के हैं? अभी तो बहिरंग की बात कर लो, अपन अंतरंग पे तो आऊंगा। बहिरंग परिग्रह कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के हैं बहिरंग परिग्रह? 10। कौन कौन से 10 हैं? कौन कौन से 10 हैं? बिला भाभी बोलेंगे आप? हिरण्य सुवर्ण, धन्य धान्य, दासी दास, कुप्य और भांड, और एक और हो गया इसमें क्षेत्र वास्तु। क्षेत्र वास्तु, हिरण्य स्वर्ण, धन धान्य, दासी दास, कुप्य और भांड। क्षेत्र वास्तु यानी जमीन और मकान, खाली जमीन, क्षेत्र बना हुआ मकान, क्षेत्र वास्तु। हिरण्य स्वर्ण, स्वर्ण यानी सोना, हिरण्य यानी चांदी, सोना चांदी। धन धान्य, धन का मतलब होता है गाय घोड़ा हाथी बैल, ये धन कहे जाते थे पुराने जमाने में। आज समझ लो रुपया पैसा समझ लो धन। धान्य मतलब अनाज, धन धान्य। दासी दास, दासी दास समझ में आते हैं। कुप्य और भांड, कुप्य यानी कपड़े और भांड यानी बर्तन। ये बहिरंग परिग्रह है। ये परिग्रह हम इकट्ठा करते हैं कि नहीं करते? जमीन जायदाद खरीदते हैं कि नहीं? सोना चांदी हीरा, अभी सोना चांदी कहाँ है, लेकिन डायमंड वायमंड सब उसमें समझ लेना, जितने भी आभूषण वगैरह जो भी है। और रुपया पैसा जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं? और नौकर चाकर घर में रखते हैं कि नहीं रखते हैं? कपड़े बर्तन अनाज ये सब हम रखते हैं कि नहीं रखते हैं? ये सब रखते हैं। ये सब रखकर दुखी होते हैं क्या? दुखी मतलब खेद होता है क्या? मकान खरीद लिया, मकान खरीदते ही कैसे प्रसन्न था? मिठाई बांटते हैं। मकान ले लिया अपन ने, ये क्या है? मकान लिया, ये विषय का संरक्षण, विषय का, इसको विषयानंदी भी कह सकते हैं। मकान है वो विषय भोग की सामग्री है या नहीं है?
मकान विषय भोग की सामग्री नहीं है? हाँ कि ना? विषय भोग की सामग्री तो है, सारा विषय भोग करेंगे किसके आधार पे? कहाँ करेंगे? सड़क पे थोड़ा ना करेंगे, मकान में ही तो करेंगे, जो भी 5 इंद्रियों के विषय भोगेंगे। तो मकान तो सबसे बड़ी सामग्री है। उस मकान को जब लिया हमने, खरीदा जो भी, तो उसको लेकर, खरीद कर, बनाकर आनंदित होते हैं, प्रसन्न। अब जिसने खुद ने बनाया है, नया लिया है, वो तो कब तक प्रसन्नता चलती है। एक एक चीज वो होता है ना, उसका नांगल बोलते हैं, उद्घाटन बोलते हैं, जो भी है, गृह प्रवेश। तो एक एक दिखाता है सबको, देखो मैंने ये बनाया, देखो मैंने ये बनाया, देखो मैंने यहाँ ये लगाया, देखो ये तो वहां से मंगाया है, ये तो वहां से, कहाँ से हम चाइना से लाया, और ये सिंगापुर से लाया, और ये कहाँ से लाया, और ये वहां से मंगाया है। और एक एक चीज दिखाता है, आपकी नजर नहीं पड़े तो ध्यान दिला दिला के, और फिर क्या होता है? क्या होता है? प्रसन्न होता है। ये क्या है? ये होता है कि नहीं होता है? जरा सी भी चीज, एक कलर कराया हो ना अपन ने घर में, नया नहीं बनाया पूरा मकान, कलर कराया, तो फिर जो आएगा उसके बाद में, ये देखो हमने ये कलर कराया है, ऐसे कराया है, उसमें प्रसन्न होता है। चलो कोई नहीं आए, कोई नहीं आ रहा, किसी को दिखा भी नहीं रहा, हम तो बताते भी नहीं किसी को, लेकिन खुद ही अंदर देख देख के अंदर एक आनंद आता है कि नहीं आता है? ऐसे अंदर से प्रसन्नता फूटती रहती है। दूसरों को नहीं कह रहे, चलो हमारे अंदर वास्तव में अपने भाव नहीं किसी को दिखाने के, बताने के, लेकिन खुद को अंदर के अंदर ही आनंद का भाव। ये विषय संरक्षण, ये परिग्रह का संरक्षण। ये मकान में जमीन खरीद ली, जमीन खरीद ली तो आनंद आता है कि नहीं आता है? चलो एक जमीन हो गई। क्षेत्र वास्तु, सोना चांदी खरीद के तो कहना ही क्या लेडीज के, तो उससे ज्यादा प्रसन्नता ही उसमें आती है। कुछ खरीद लिया जाए, सोने का गहना जेवर, खुश होते हैं कि नहीं होते? जिस समय खरीदा है उस समय ही खुश नहीं होते, जब जब पहनते हैं, और वो अंदर रखा है लॉकर में, तो भी थोड़े दिन तक तो देख देख के प्रसन्न होते रहते हैं। अब पुराना हो गया तो भी मेरे पास इतना है, ये है, और फिर उसको पहन पहन के जब पहनेंगे तब अंदर ही अंदर ऐसा, क्या बोलते हैं, कली कली खिलती रहती है। वो जो प्रसन्नता का भाव है वो क्या है? परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान, विषय संरक्षण। खरीद लिया, खरीदने के बाद में संरक्षण शब्द दिया ना, उसकी सुरक्षा के लिए। अब आपने एक लॉकर खरीद लिया, घर में सेफ बनवा लिया, बैंक में लॉकर ले लिया, फिर खुश होते हैं कि अब हमारे जो विषय हैं, ये सोना चांदी, हीरा जवाहरात, ये सेफ रहेंगे। उसका संरक्षण, मकान के संरक्षण के लिए क्या क्या जो भी उपाय होते हैं, हमने यहाँ पे एक वो लगाया है, बिजली गिरे तो हमारे मकान का कुछ नहीं होगा। एक हमने ऐसा किया है कि भूकंप भी आ जाए तो हमारा मकान हिलेगा नहीं, भूकंप आ जाए तो भी। और जो भी मकान के संरक्षण के लिए ऐसी हमने सीमेंट लगाई है कि ऐसा उस कौन से वो यूज में लिए, लोहा कौन सा यूज में लिया है, मालूम है आप लोगों को? ये मकान बनता है तो ये सब काम होते हैं, ये सब बातें चल रही है जो समझ में आ रही है कि नहीं? ये देख देख के ये उसका विषय का संरक्षण, ये उस मकान के संरक्षण के लिए ये जो काम किए हैं उसमें प्रसन्न होना। सोना चांदी फिर क्या है? धन धान्य, अपने अनाज की सुरक्षा करते हैं। तो आप लोग कहोगे अनाज की सुरक्षा नहीं करें क्या? अनाज ले लिया अपन ने मार्च अप्रैल में, जितना गेहूं, सौंफ, धनिया, जीरा जो जो लेना था, और फिर हम तो क्या करते हैं, पूरा साफ करके, धो के, और उसको सुखा के, और फिर ऐसे पैक करके रख देते हैं, बिल्कुल सुरक्षित रहता है, बिल्कुल खराब नहीं होता। बहुत सारी चीजें ऐसे समझ लो, कुछ लोग ऐसा कहते हैं भी आप रख दो 2 साल तक ही खराब नहीं हो, 5 साल तक ही खराब नहीं हो, ये लगा दो, वो लगा दो, ये डाल दो, वो डाल दो, और फिर खुश होते हैं। ये क्या है? रौद्र ध्यान। देखो आप नहीं करना, ये नहीं कह रही हूँ, अनाज की सुरक्षा नहीं करना, फिर जीव पैदा होंगे, फिर वो हिंसा हो जाएगी, फिर हिंसा नंदी हो जाएगा, नहीं करना वो नहीं कह रहे, लेकिन अंदर हमारे जीवन में होता है, नहीं होगा ये भी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो चल सकता है, 5वें गुण स्थान तक चल सकता है, लेकिन फिर भी अपने को पता हो तो हम उस पर ब्रेक लगा सकते हैं, उस पर थोड़ा सी हम रोक लगा सकते हैं, होता हुए को रोक सकते हैं,
उधर ही उधर उपयोग जा रहा हो तो उसको रोक सकते हैं, ये काम तो कर सकते हैं ना। नहीं होगा ऐसा नहीं कह रहे, होगा, लेकिन एक तो चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, और एक हुआ तो अपन कि नहीं नहीं ये अच्छा भाव नहीं है। विषय का संरक्षण किया, अनाज का संरक्षण किया, लेकिन संरक्षण करके अंदर वो लड्डू फूटना, वो प्रसन्नता होना, उसका नाम रौद्र ध्यान है। इसी तरह से नौकर चाकर मिल गए अपने को अच्छे, और हम तो इस नौकरों के साथ बहुत अच्छे से रखते हैं, ऐसे अपने को देखो 20 साल पुराना है, अभी तक चल रहा है, ये टिक रहा है, वही हम तो ऐसे और ऐसे काम कराते हैं, उनको इस तरह से ध्यान रखते हैं, ये वो नौकर चाकर अच्छे मिल गए, उनकी उसमें प्रसन्न होते हैं। आजकल तो सबसे बड़ा काम यही है, नौकर चाकर टिके रहे तो हमारी तबीयत ठीक रहती है, नहीं तो वो चला जाए तो काम करने से पहले ही आधे बीमार हो जाते हैं, इसलिए उसका तो संरक्षण करके रखना ही। अब देखो कैसी प्रसन्नता हो रही है, सब प्रसन्न हो रहे हैं नौकर चाकर के नाम पे। तो ये अच्छा नौकर मिल गया अपने को काम करने वाला, और फिर अंदर ही अंदर प्रसन्नता हो रही है, उसको बनाए रख रहे हैं, वो प्रसन्नता का परिणाम विषय का संरक्षण है। ये विचार हमको आता है कि हम अपने परिग्रह का संरक्षण कर रहे हैं। परिग्रह में नौकर चाकर को परिग्रह ही नहीं समझते पहली बात तो, जिसके नाम लिखा है साफ साफ दासी दास, और गाड़ियां खरीद ली, कितनी गाड़ियां, एक और ले ली अपन ने गाड़ी, अभी ये वाली भी ले ली, लेटेस्ट नई चली है, अभी तो बिजली वाली ले ली, इलेक्ट्रिक चल गई ना, वो ले ली, और फिर क्या होते हैं, फिर प्रसन्न होते हैं उसमें, जब जब बैठेंगे नई नई गाड़ी में तो प्रसन्न होते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए सारे काम करते हैं, कैसे वो सुरक्षित रहे, विषय संरक्षण है। कितनी चीजें अपनी, एक एक चीज घर की, वो सब क्या है, परिग्रह ही तो है। नए कपड़े लाए पहन के, पहले तो देखो लाएंगे ना, अब आजकल तो वैसे भी साड़ियों के तो जमाने गए, और साड़ी भी जब लाते थे तो वहां दुकान भी थोड़ी लपेट लपेटा के ट्राई करके देखते थे, कोई ट्रायल हो जाता था कैसी लगती है। और अब तो सूट वूट लाते हैं तो ट्राई करके लाते हैं, तो एक बार तो वहां ट्राई किया स्टोर में, वहां पे ट्राई किया तो देख के प्रसन्न हुए, है ना, अच्छा लगा तब तो लाए, फिर जमा जब तो फिर घर लाके दोबारा ट्राई करते हैं, घर आ जाता है ना, उसके बाद फिर से पहनते हैं, और फिर पहन के फिर प्रसन्न होते हैं, और फिर अब वो तो ट्राई के लिए पहना था, और फिर क्या होता है, फिर कहीं जाना है, पार्टी है, फिर पहन के और फिर प्रसन्न होते रहते हैं। ये क्या है, परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। कपड़ों में बर्तन लाते हैं, बर्तनों में प्रसन्न होते हैं, नए बर्तन आए हो तो अभी नए बर्तन, सबसे पहले आप आए हो ना तभी हमने नए बर्तन निकाले, और देखो ये कौन सी डिजाइन की, कटोरी की डिजाइन देखो, चम्मच की डिजाइन देखो, उसमें प्रसन्न होते हैं। अब बर्तन में सब समझ लेना, जितनी भी समझ लो किचन की जितनी एसेसरीज हैं, जो जो आप नई नई मशीनें टाइप की चीजें, कौन से कटर वटर, इससे जल्दी काम हो जाता है, इससे जो भी चीजें हैं, ये सब परिग्रह है। नया टीवी लगा लिया, बड़ा टीवी लगा लिया, वो लगा लिया, थिएटर, होम थिएटर, इसमें प्रसन्न होना, एक एक चीज देखते जाना अपने घर में क्या क्या है, और कहाँ कहाँ हम देख देख के प्रसन्न होते हैं। एक चिटकनी भी वो बंद करने के दरवाजे, वो भी हमने नई लगाई, और वो साकल भी कोई डिजाइन वाली लगाई, उसमें भी देख के हम प्रसन्न होते हैं कि ये कौन सी है, कहाँ कहाँ नहीं प्रसन्न होते हैं। ये सब चश्मा बनाया, चप्पल लाए, जूते लाए, देख देख के प्रसन्न होना, इसकी सुरक्षा करते रहना, ये सब है, ये परिग्रहानंदी विषयानंदी, जितनी बात करें। अब ये तो सब बाहर के हैं, और इसका नाम अकेला परिग्रहानंदी नहीं है, विषय संरक्षण, खाने पीने की चीजें, वो विषय है ना, पांचों इंद्रियों के विषय, स्पर्शन इंद्रिय के, रसना इंद्रिय के, घ्राण इंद्रिय के, चक्षु इंद्रिय के, ये सब विषय, इन विषयों को उपलब्ध करके, इकट्ठा करके, उनको आप भोग करके खुश होना, और माइंड में यही चलते रहना कि अब मैं कैसे इनको इकट्ठा करूं, और कैसे इकट्ठा करूं, और कैसे भोगूं, किस तरह से। ये कोरोना टाइम आया ना, लॉकडाउन का टाइम, तो महिलाओं का समय उस रसना इंद्रिय के विषय
उसके संरक्षण में और उसमें अब आज क्या बनाए, अब आज क्या बनाए, अब कैसे बनाए, उसी में उपयोग जा रहा। तो विषय संरक्षण नहीं, कोई अब इसको कैसे यूज, एक ही चीज है कि कोई आइटम है, समझ लो मक्का है, मक्का कॉर्न भुट्टा, उसका क्या क्या बनाना, आंवला है तो उसको कैसे कैसे संरक्षण करके रखना, आंवले को कि कितनी तरह से क्या क्या बनाना। पहले मैं बोलती थी, हमारी ऑफलाइन क्लास चलती थी स्मारक में, अंदर तो क्लास पूरी हुई, बाहर आए, बाहर भी आने का इंतजार नहीं करते, बस जिनवाणी स्तुति हुई और अंदर ही होम साइंस की क्लास, नहीं तो बाहर आके तो चालू होगी है। और सर्दियों में तो विशेष चलती है, सर्दियों में आइटम बहुत होते हैं तो होम साइंस की क्लास चालू हो जाती है। वो किचन चैनल चालू हो जाता है, क्या बनाना, कैसे संरक्षण करना, मैंने तो ऐसे किया था, आप भी ऐसे करो, और आपने ऐसे किया था, ये सब चालू हो जाता है। ये तो यहाँ में छूट नहीं देती आप लोगों को, यहाँ भी चालू हो जाए, किसी दिन गलती से चालू रह जाता है ना, तो कुछ ना कुछ चालू हो जाता है। ये सब क्या है, देखो परिग्रह होगा, संरक्षण भी होगा, निषेध नहीं, जो जिस भूमिका में है, हम गृहस्थ हैं तो हमको अपनी आवश्यकता के अनुसार परिग्रह रखना ही पड़ता है, रखना ही चाहिए। यदि आवश्यकता के अनुसार नहीं रखेंगे तो गृहस्थ ऐसे कहते हैं दो कौड़ी का है, मतलब अपने घर में जितना आवश्यकता है उतना नहीं रखे तो उसकी क्या वैल्यू है, उसकी कीमत नहीं है। बराबर सब समान होना चाहिए, लेकिन बात है उसमें आनंद मानना, उसमें खुशी मनाना, और एक सहज खुशी होती है वो काम करके, लेकिन वो चलता रहे, स्मृति समन्वय वही वही चलता रहे, वो लंबा टाइम खिंचता रहे, उसका नाम है रौद्र ध्यान। इस तरह से ये पाप में आनंद मानना। अब यहाँ अकेला पाप कहा है, पाप कहा है, उसमें कषाय भी समझ लेना, क्योंकि कषाय भी हिंसा रूप है, ठीक है ना। कहा तो है पापों में आनंद मानना, लेकिन क्रोध करके आनंद मानना, मान करके आनंद मानना, मायाचारी तो आई गई है झूठ के अंदर, अपन ने ले लिया है, माया करके आनंद मानना, लोभ करके आनंद मानना, लोभ आ गया समझ लो परिग्रह में, क्रोध आ गया हिंसा में, है ना। क्रोध और मान दोनों हिंसा में गर्भित है, इसलिए कषाय भी इसमें गर्भित है। मान करके हम खुश हो रहे हैं, लोभ करके हम खुश हो रहे हैं, वो सब भी रौद्र ध्यान के अंतर्गत आएगा। तो सीधी सी बात है कि जो भी गलत काम है, विषय के, कषाय के, पाप के, विषयों में, कषायों में, पापों में आनंद मानना, इसका नाम रौद्र ध्यान है। और ये रौद्र ध्यान करने योग्य है क्या? करने योग्य नहीं है। होता है पांचवें गुण स्थान तक उनकी भूमिका के हिसाब से, लेकिन ये करने योग्य नहीं है। इस रौद्र ध्यान से क्या फल, इसका फल क्या है, क्या हानि है, और किस तरह से हम बचें, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, वरना आठ ध्यान में काफी डिटेल में कर लिया है, तो कल थोड़ा शॉर्ट में इसकी बात करके और फिर आगे हम ये पढ़ेंगे। यहाँ से इसको पढ़ के फिर काफी चर्चा तो हुई है, रीडिंग करके जैसे समय होगा धर्म ध्यान की चर्चा शुरू करेंगे। बोलिए दीदी। मैम ये चारित्र मोहनी कर्म का उद्देश्य होगा क्या इसमें? चारित्र मोहनी कर्म का आएगा क्या? जैसे उसमें साता वेदनी आया था आर्त ध्यान में। आर्त ध्यान में असाता वेदनी, आर्त ध्यान करने से असाता वेदनी का बंध होता है, ठीक है ना। और रौद्र ध्यान करके, रौद्र ध्यान करने से कौन से कर्म का बंध होता है, ये पूछ रहे हैं आप, ये पूछ रहे हैं ना। तो रौद्र ध्यान करने से सामान्य रूप से कहेंगे तो पाप का, और कषाय कर रहे हैं तो चारित्र मोहनी का, कषायों का बंध, क्योंकि कषायों से कषाय पद्धति है, वो भी उसमें आएगा चारित्र मोहनी। का। और शायद मोहनी का ही आएगा मुख्य रूप से, बाकी और जो भी पाप प्रकृतियां हैं उसके साथ में बनने वाले। चलिए अभी यही पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति कौन बोल रहे हैं? शबी अंकल आप बोलिए।
साद्वादनय सठ द्रव्य गुण परमाण पर पर्याय और प्रमाण का दृढ़ कर्म चेतन बंध का कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है वंदना सतबार है। नवाण होगा।